हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और फ़िलहाल आज दोपहर को मैं शुरू कर रही हूँ व्लॉग। और लंच हो चुका है, कुछ मीठा खाने का मन हो रहा था तो सोची कि आज कुछ हलवा बनाया जाए। और किचन में इसीलिए आ गई हूँ हलवा बनाने। और सूजी मेरे पास थी नहीं तो मैंने सोचा आटे का हलवा बनाती हूँ। तो ये देखिए, देसी घी ले लिया है मैंने खूब सारा। इसके बाद इसमें डाल ली हूँ आटा, गेहूं का आटा मैं यूज़ कर रही हूँ। चलिए आज मैं अपने हलवा की रेसिपी भी आपसे शेयर करती हूँ। वैसे तो काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन काफ़ी लोगों को परेशानी आती है कि हलवे में लम्प्स पड़ जाते हैं जब भी आटे का हलवा बनाया जाए। तो मेरी रेसिपी से अगर आप बनाएंगे तो आपके हलवे में लम्प नहीं पड़ेगा। आपने देखा ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारा घी डाला था और देखिए अभी फिर से डाल रही हूँ, क्योंकि हमेशा घी इतना होना चाहिए आटे को फ्राई करते समय कि जो आटा हमारा है वो एकदम लिक्विड फॉर्म में आ जाना चाहिए, तभी अच्छा हलवा बनता है और लम्प नहीं पड़ते हैं। तो ये देखिए मैंने थोड़ा घी डाला और इसके बाद ये देखिए काफ़ी लिक्विड फॉर्म में आया है, लेकिन थोड़ा अभी और इसमें घी डालने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा इसमें और घी डालूंगी ताकि एकदम लिक्विड फॉर्म में आ जाए आटा जो है, और इसके बाद इसको फ्राई करेंगे। ऐसा करने से घी तो ज़रूर ज़्यादा लगता है, लेकिन हलवे में बिल्कुल भी लम्प नहीं पड़ता है। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारा घी यूज़ हो गया तो घबराइए मत। जब हलवा बन के तैयार होगा तो थोड़ी देर उसे स्टैंडिंग टाइम दीजिए, कढ़ाई पे यूँ ही छोड़ देंगे तो आप देखेंगे सारा जो एक्स्ट्रा घी हमने डाला है वो हलवा अपने आप छोड़ देगा, घी ऊपर आ जाएगा। तब आप आराम से घी को निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो इसीलिए एक्स्ट्रा घी जो भी हम डाल रहे हैं तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं कि घी की खपत बहुत ज़्यादा हो जा रही है। देखिए एकदम इस तरह से लिक्विड फॉर्म में जब आ जाए आटा आपका, तब जाके आप इसको धीमी आंच पे, धीमी से मीडियम आंच पे फ्राई करते जाइए। धीरे धीरे देखिए कलर चेंज होने लगेगा, और जब इसमें भुन जाने की अच्छी सी खुशबू आने लगे सौंधी सौंधी, तब समझिए आटा आपका अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। वैसे मुझे पसंद है थोड़ा ज़्यादा, मैं डार्क करती हूँ इसको फ्राई, तब मुझे अच्छा लगता है। तो देखिए इसीलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इस स्टेज पे भी चीनी वगैरह डाल सकते हैं। तो जब थोड़ा सा मेरे मन लायक का फ्राई हो जाएगा आटा जो है, इसके बाद मैं इसमें डाल लूँगी चीनी, और चीनी के तुरंत बाद इसमें डाल दूँगी पानी। बहुत ही आसान रेसिपी है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए सोची कि आप लोगों को बता देती हूँ मेरी वाली रेसिपी, ताकि लम्प अगर आपको पड़ती हैं, जो गुठलियाँ बन जाती हैं आटे के हलवे में, अगर इस तरह से बनाएंगे थोड़ा एक्स्ट्रा घी डाल के, तो बिल्कुल भी लम्प नहीं पड़ेगा। ये देखिए एकदम लिक्विड फॉर्म में है, इसमें कितना ज़्यादा घी है देखिए। और सारा घी जो है बाद में मेकअप हो जाएगा, आप बाद में निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो अब जो कलर आ गया है ये सही है। इसके बाद इसमें डाल लेते हैं चीनी, और जितना घी है उसी, जितना घी लिया हमने आटा लिया उसी अंदाजे से मैं चीनी, मैं तो अंदाजे से डाल रही हूँ, कटोरी का माप आपको नहीं बता रही हूँ। तो ये देखिए चीनी भी मैंने डाल लिया। चीनी को मिक्स करते ही तुरंत हम लोग डाल देंगे पानी। बिल्कुल भी ज़्यादा देर इस तरह से रखिए मत, वरना चीनी जो है कैरामलाइज होने लगेगी। तो पानी देखिए मैंने डाल दिया, और पानी डाल के अच्छी तरह से इसे स्टर करेंगे। सब कुछ आपस में घुल मिल के अच्छी तरह इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, आप देखेंगे, और बिल्कुल भी लम्प नहीं रहेगा। पानी थोड़ा इसमें और जाएगा तो थोड़ा सा पानी और डाल लेती हूँ, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। क्योंकि इसमें घी बहुत ज़्यादा है तो गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी, लेकिन अगर थोड़े से घी में हम आटे को फ्राई करते हैं तो एकदम पक्की बात है कि लम्प तो ज़रूर आपके हलवे में आएगा। तो ये देखिए थोड़ा सा मैं पानी डालने के बाद भी घी डालती हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो मत डालिए, मैं तो अपने लिए बना रही हूँ, मुझे घी पसंद है तो इसीलिए मैं डाल ले रही हूँ। आप चाहें तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं, इससे अच्छी शाइन आ जाती है हलवे में। और जैसा कि मैंने बताया, बाद में आप वो घी को वापस निकाल भी सकते हैं। मैं आपको कटोरी में डाल के दिखाऊंगी कि कैसे घी जो है बाकी एक्स्ट्रा वाला वो सब ऊपर आ जाता है, और आप आसानी से उसे निकाल के अलग कर लीजिए। देखिए एकदम लम्प फ्री हलवा कैसे बना है। और इसको थोड़ा अभी और सुखाना है, तो गैस की आंच मैंने तेज़ ही रखी है। थोड़ा ड्राई होते ही ये गाढ़ा गाढ़ा होने लग जाएगा, फिर हम लोग गैस को कर देंगे ऑफ। और देखिए आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा एकदम स्मूथ है, कोई भी दाने नहीं पड़े हैं, जो गुठलियाँ पड़ती हैं बिल्कुल नहीं पड़ी हैं। तो अब की बार से इसी तरह से आप हलवा बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका हलवा सही से बना कि नहीं। और ये जो मैंने टिप्स बताई ये यूज़फुल रही कि नहीं आपके लिए, वो भी बताइएगा। क्या आपको हलवा आराम से बन जाता है लम्प फ्री, या फिर गुठलियाँ पड़ती थी और आपको ये जो टिप है ये काम आई, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए हलवा हमारा गाढ़ा होने लगा है, थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेंगे और इसके बाद गैस को कर देंगे ऑफ, और फिर गर्मा गर्म हलवा मैं बैठ के खाऊंगी।
मीठा मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, घर में आज कुछ मिठाई भी नहीं थी तो लंच के बाद मन हो रहा था कि थोड़ा हलवा खाऊं, इसीलिए मैंने हलवा सोची कि जाके बना लेती हूँ। आटे का हलवा भी वैसे मुझे बहुत पसंद है। और ये आटे का हलवा बनाते बनाते ना, पता है मुझे, यहाँ एक गाय रहती थी हमारे घर के पास ही, एक लेबोरेटरी है वहाँ पे, तो उसकी याद आ रही थी, क्योंकि रोटी में ऐसे ही आटे का हलवा बना के लपेट के मैं भेजा करती थी कभी कभार, तो वो याद आ रहा था। लेकिन वो गाय अब लेबोरेटरी में है नहीं, काफ़ी दूर है और जहाँ जाना रोज़ मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो खैर हलवा हमारा देखिए बन गया। अब इसी स्टेज पे गैस को बंद कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद जैसे जैसे ये ठंडी होने लगेगी ये और ज़्यादा सूख जाएगी, तो इससे ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत नहीं है। और चलिए अब गैस को बंद कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम लोग कर लेंगे हलवे को सर्व। देखिए आपको देख के ही पता चल रहा होगा, कोई गुठलियाँ नहीं है और एकदम लम्प फ्री अच्छा सा हलवा हमारा बन के तैयार हुआ है। और जैसे ही गैस ऑफ कर देंगे, इसे कुछ देर इसी तरह छोड़ देते ही आप देखेंगे सारा घी जो है अलग हो जाएगा। तो लीजिए गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया और मैं कढ़ाई में तो नहीं छोड़ूंगी, मैं कटोरी में निकाल के रूम में चलती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कटोरी में ही किस तरह से हलवा जो है घी छोड़ देगा। और वो घी आपको जब निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं, मैं तो नहीं निकालूंगी क्योंकि मुझे ऐसे ही घी अच्छा लगता है। तो ये देखिए कटोरी में मैं निकाल लेती हूँ हलवा, एक कटोरी भर के अभी गर्मा गर्म हलवा बैठ के आराम से खाऊंगी। आदि नहीं खाता है, आदि को ये हलवा पसंद नहीं है, तो मैं सिर्फ अपने लिए ही बना रही हूँ। और हलवा लेके चलते हैं किचन से बाहर, क्योंकि किचन में जो है ना बहुत गर्मी है। देखिए रूम में मैं आ गई और थोड़ी देर मैंने इसे छोड़ दिया था ताकि ये ठंडी भी हो जाए। और देखिए कैसे घी जो है वो ऊपर आ गया है। तो अगर आपको ये घी एक्स्ट्रा वाला जो है निकालना है तो आप बड़ी आसानी से देखिए इस तरह से निकाल सकते हैं। कढ़ाई पे भी आप छोड़ देंगे ना तो भी ऐसे घी निकल जाएगी और आप इजीली जो एक्स्ट्रा घी आपने डाला था वो निकाल के फिर अगली बार किसी दूसरी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से बनाएंगे तो गुठलियाँ बिल्कुल नहीं पड़ेंगी। तो चलिए अब हलवा खाया जाए। थोड़ी देर मैंने रख दिया था तो थोड़ा ठंडा हो गया है, लेकिन अभी भी हल्का हल्का गर्म है और काफ़ी टेस्टी बना है, मज़ा आ रहा है। तो अब मैं हलवा खा लेती हूँ। आज के ब्लॉग में ना कुछ ऐसा घर से बाहर निकलना ही नहीं था, तो सोची क्या ही दिखाऊंगी। तो हलवा बना रही थी तो सोची चलो हलवा की रेसिपी ही शेयर कर देती हूँ आप लोगों से। और कल जो है मानिक तल्ला जाना है, क्योंकि आज ही एक्चुअली जाना था, लेकिन आदि की जो टीचर है उन्होंने कहा कि आज नहीं आएंगी, कल से शुरू करेंगी, तो इसीलिए आज और घर से निकलना ही नहीं हुआ। और ये देखिए कौन आ गया है, ये देखिए फ्रेंड्स, खुशी ने सरप्राइज दे दिया। अचानक से आ गई है, वो खेलने जाती है ना, बैडमिंटन के क्लास में जाती है, बैडमिंटन का क्लास, टेनिस के क्लास में जाती है, तो वहाँ से आ गई है मेरे घर। बैठो फ्रेंड्स, खुशी आई है और अब वो बोल रही है कि चल चलिए मानिक तल्ला, क्योंकि कल सुबह तो ऐसे भी हमको जाना ही है, तो हम भी सोच रहे ठीक ही रहेगा, क्योंकि सुबह ऐसे ही नींद नहीं खुलता है मेरा। और 12 बजे मैम आ जाएगी, आज आने वाली थी, आज तो मैम आई नहीं, तो बोली थी कल आने के लिए। तो अब कल सुबह सुबह जाना ही पड़ेगा, तो इससे अच्छा अभी चली जाती हूँ, आराम से वहीं पर डिनर करेंगे। डिनर भी कुछ बनाई नहीं थी, तो मैं भी सोच रही हूँ चली जाऊँ, और आदि को बोल रही हूँ कि पैक वैक करो अपना बैग और चलो चलते हैं। तो खुशी तो खैर स्कूटी में जाएगी, हम लोग ऑटो में निकल जाएंगे, लेकिन चलते हैं हम लोग दोनों साथ में खुशी के। तो फ्रेंड्स रेडी हो गई हूँ और खुशी निकल गई भाई के साथ स्कूटी में, और साथ में आदि का बैग भी मैं दे दी हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बुक्स हैं ना, तो भारी रहेगा, तो बैग भी स्कूटी से चला गया। और अब मैं और आदि चले जाएंगे। बस एक कपड़ा ले ली हूँ कल, मतलब चेंज करने के लिए, नाइटी नहा के, और फिर आते समय यही पहन के आ जाऊँगी, क्योंकि जस्ट पहन के जाऊँगी और फिर कल वापस आना है, तो ज़्यादा कुछ ली नहीं हूँ। और चलिए अब चलते हैं मानिक तल्ला, फिर वहाँ जाके मिलते हैं, आगे का ब्लॉग वहीं तक कंटिन्यू करेंगे। कल सुबह मैम आने वाली है 12 बजे, और फिर पढ़ा लेगी, उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे बेलेघाटा, क्योंकि परसों से स्कूल खुल रहे हैं, तो परसों फिर स्कूल की तैयारी भी करनी है। आदि के कॉपीज़ को कवर करना भी अभी बाकी है, वो सब भी कल करूँगी मैं। तो चलिए अब चलते हैं। और ये देखिए फेस का हालत तो ख़राब है ही, कोई मेकअप मैं नहीं लगाई हूँ, एक भी क्रीम पाउडर कुछ नहीं लगाई हूँ। अभी कुछ दिन मैं कुछ नहीं लगाऊंगी, सोची हूँ इसको पहले ठीक होने देंगे। सिर्फ एक हल्की सी लिपस्टिक लगा ली, बाहर निकल रही हूँ, अदरवाइज़ पूरा ऐसे ही छोड़ी हूँ। देखिए कितना बुरा हाल है पूरी स्किन का, और एक बार हो सकेगा तो डॉक्टर भी दिखाना है, देखती हूँ किसी दिन टाइम मिलेगा चली जाऊँगी। तो फिलहाल निकलते हैं और चलते हैं मानिक तल्ला।
तो फ्रेंड्स आ गए मम्मी के घर, और ऑडियो में रात को दे रही हूँ ना, तो यहाँ आदि और खुशी दोनों मेरे साथ है। ये दोनों आपस में बकर बकर कर रहे बातें खूब सारी, और गेम्स वगैरह पता नहीं क्या क्या खेल रहे, और इसीलिए ये बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आ रही हैं आपको। तो चलिए माँ के घर चलते हैं अब। तो फ्रेंड्स आ गई हूँ घर, और थोड़ा चाय पीने का इच्छा हो रहा था, तो भाभी चाय बना के रखी हुई है, तो चाय गर्म कर रही हूँ, चाय पी लेती हूँ। और चाय के साथ कुछ सॉल्टी मुझे चाहिए होता है, बिस्किट्स तो है, लेकिन सोच रही हूँ माँ ने यहाँ सब्जी बनाई है न्यूट्रेला के कीमा की, तो सोच रही हूँ वही खाऊंगी थोड़ा सा चाय के साथ। तो चाय गरम कर लेते हैं, फिर चाय पी लेते हैं। ये देखिए ये वाली सब्जी माँ बनाई है, सोयाबीन का कीमा, तो इसको थोड़ा सा खाऊंगी स्नैक्स के जैसे। और साथ में यहाँ चाय रख दी हूँ गर्म होने के लिए, चाय गर्म हो जाता है तो फिर चाय पी लेती हूँ। चाय मैंने छान लिया है, साथ में ये सब्जी खाऊंगी, मेरा हो जाएगा शाम की चाय। और आदि जो है वो बाहर से आते वक्त ही बिस्किट्स वगैरह लाया है, तो वो वही सब कुछ खा रहा है रूम में। तो चलिए मैं भी चाय पी लेती हूँ। फ्रेंड्स अभी आ गई हूँ मम्मी घर के जो नीचे वाले फ्लैट में, क्योंकि नॉन वेज भाई लेके आया है, तो नॉन वेज खाएंगे हम लोग सब। जो लोग नॉन वेज खाएंगे वो लोग सब नीचे फ्लैट में खाएंगे, तो इसीलिए आ गए हैं नीचे फ्लैट में, और अभी डिनर करेंगे। और आज क्या ही दिखाऊंगी व्लॉग में, नीचे रूम में ही हम लोग सोएंगे, खुशी हम और आदि एक साथ। तो फिर देखते हैं रात को अगर कुछ दिखाने लायक हुआ तो दिखाएंगे। और फिलहाल अभी डिनर करेंगे, निशा आ रही है नीचे, तो फिर डिनर सर्व होगा, फिर हम लोग सब खाएंगे। और आदि को भेज दी हूँ एक कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए, कि ये सब रिच खाना खाने के बाद ना थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होता सही से, तो थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पी लेने से सही रहता है। तो आदि गया है बाहर, और अभी सब आते ही होंगे, मैं आके बैठ गई हूँ ऑलरेडी, और आने दीजिए सबको, इसके बाद फिर डिनर करते हैं हम लोग। आज बस खाना ही खाना दिखाए जा रही हूँ, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, बस यही चल रहा है। अब क्या करूँ, हर रोज़ तो ब्लॉग में क्या ही दिखाएंगे। कहीं आज बाहर ऐसा कुछ जाने का प्लान था नहीं, वो भी सडनली मानिकल्ला आ गए, वरना तो फिर घर में ही रहे होते। तो हर रोज़ तो पॉसिबल नहीं होता सब अलग अलग चीज़ें दिखाना। और कल मैम आएगी आदि की, तो पढ़ लेगा, इसके बाद घर जाऊँगी, क्योंकि पापा है ना काफ़ी सारा कच्चा आम लेके आए हैं, तो अचार बनाना है, खट्टा अचार बनाने के लिए डालूंगी। तो कल ही घर जाके आम को काट के धूप में सुखाने के लिए डाल दूंगी सोची हूँ। तो कल रहेगा काफ़ी कुछ। और इसके बाद परसों आदि का स्कूल भी खुल रहा है, तो आदि को स्कूल भेजने के बाद फिर से मुझे मानिकल्ला आना है, क्योंकि यहाँ पे जो पंचमुखी हनुमान मंदिर है, पुराने ब्लॉग्स में आपने देखा है, तो उसमें पूजा रखी है भाई लोगों ने, और मम्मी पापा पूजा में बैठेंगे, तो ये सब काफ़ी कुछ होने वाला है। अखंड रामायण का पाठ होगा, और क्या क्या होगा मुझे पूरा ठीक से पता नहीं। जो कुछ भी होगा वो सब का व्लॉग बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। तो परसों का व्लॉग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए अब सब आते हैं, तो इसके बाद खाना खाते हैं। चिकन बिरयानी आया है खाने के लिए नॉन वेज में सबके लिए, और खा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और ये देखिए खाना सर्व हो गया, तो सभी ने अपना अपना खाना खाया। खाने के बाद भाई भाभी सब तो ऊपर चले गए थे, लेकिन मैं आदि और खुशी नीचे ही रह गए, क्योंकि यहीं सोएंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स डिनर हो गया हम लोगों का, और अभी सब बाकी भाई लोग खा हुआ के चले गए अपने अपने रूम में। और इस रूम में फ़िलहाल मैं हूँ, खुशी है और आदि है, और हम तीनों, आदि जाके कुछ चिप्स वगैरह लेके आया है, चिप्स कोल्ड ड्रिंक्स, तो वो सब। रात को मुझे तो नींद आती नहीं है, और जब भी हम तीनों साथ में मिलते हैं ना, खुशी है, हमें आदि है, तो हम लोग काफ़ी लेट से सोते हैं वैसे भी, और फिर भूख लग जाती है, बातें करते हैं, खूब सारी मस्ती होती रहती है रात को काफ़ी लेट तक। तो इसीलिए ये सब चिप्स वगैरह ला के रखे हुए हैं कि ये सब खाएंगे। तो ब्लॉग तो आज कुछ खास रहा नहीं, ब्लॉग को यहीं ख़त्म करेंगे। आइए आपको पहले दिखाती हूँ आदि क्या कर रहा है, खुशी क्या करे, सब फ़ोन लेके बैठे हुए हैं। ये देखिए आदि अपने फ़ोन में बिज़ी है। आदि एक बार कैमरे में देखो। और ये देखिए खुशी भी बिज़ी है, और खुशी, और मैं भी फ़ोन ही लेके रखी हूँ, शूट कर रही हूँ। और यहाँ देखिए सारा चिप्स, साथ में उधर कोल्ड ड्रिंक, ये सब कुछ आया हुआ है रात के लिए। तो आज का ब्लॉग जो है वो यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे ना अपना ही फेस देख के अच्छा नहीं लग रहा है, क्या हाल हो गया है मेरे फेस का। पूरे सर पे तो देखिए पिंपल्स, में 1000 बार तो यही देख रही हूँ जब भी कैमरा ऑन कर रही हूँ। और आँखों की हालत देखिए फ्रेंड्स, रात को जाग जाग के, और इतनी सारी दवाइयाँ खाई हूँ पिछले 3 महीने से, और अभी तक दवाइयाँ चल ही रही हैं।
और अभी भी और 6 महीने तक दवाइयाँ चलेंगी तो क्या हाल होगा सोचिए। 3 महीने दवा खा के ये देखिए हालत फेस की, और 6 मंथ्स अभी और खाना है। और आँखों का तो बहुत बुरा हाल है, पता नहीं आप लोगों को कितना दिख रहा है। ये देखिए पूरा इतना डार्क ब्लैक हो चुका है सब, पहले भी था और अभी इतना डीप हो गया है पूरा नीचे तक। यहाँ थोड़ा थोड़ा सूजन भी आ गया है क्योंकि रात को नींद नहीं हो रही इतने दिनों से। तो खैर अब देखते हैं, किसी दिन फुर्सत मिले तो डॉक्टर के पास भी जाने का सोची हूँ, चली जाऊँगी, देखती हूँ। डॉक्टर पास जाना भी मतलब ना एक अलग खर्च होता है। 700 फीस है हम जिस डॉक्टर को दिखाते हैं उनकी, और फिर दवा कुछ और एक्स्ट्रा उन्होंने दे दी तो और खर्च एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो फिर भी देख रही हूँ, जाऊँगी, क्योंकि ये सब जो है ना हालत पूरी ख़राब हो रही है फेस की। आप खुद ही देखिए कैसा हो गया है, ये पूरा एक जैसे लग रहा है यहाँ से एक ब्लैक पूरी तरह से, कितना डार्क ब्लैक है देखिए, मतलब डार्क सर्कल जिसे कहते हैं ना वो ऐसा ही कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया है। तो खैर देखती हूँ, डॉक्टर भी दिखाना होगा। और मुझे तो दवाई खाने की इच्छा नहीं हो रही पहली बात, लेकिन दवा नहीं खाऊंगी तो तबीयत और ठीक नहीं होगी जल्दी से, इसलिए दवा तो खानी पड़ेगी, क्योंकि ये सारा कुछ दवा के वजह से हो रहा है मुझे पता है, वरना मेरे फेस पे ऐसे इस तरह से इतने सारे दाने कभी नहीं थे। तो खैर आज का ब्लॉग जो है वो यहीं ख़त्म करते हैं, और कल मिलूँगी कल फिर यहाँ से आदि की पढ़ाई हो जाएगी तो फिर जाएंगे बेलेघाटा। और मैंने बताया ना आम का अचार डालना है, पापा अचार के लिए आम ला के रखे हैं घर पे। पापा 2 किलो लाए हैं, तो मैं फिर पापा को बोली हूँ सिर्फ 2 किलो में होगा नहीं, क्योंकि मुझे देना भी रहता है इधर उधर थोड़ा फ्रेंड्स को, तो आप थोड़ा ज़्यादा लाते तो अच्छा रहता। तो पापा बोले ठीक है मैं कल और ला दूँगा, 2-3 किलो और ला देंगे पापा। तो फिर खूब सारा अचार भी बनाना है कल घर जाके, वो सब कुछ आपको दिखाएंगे। और परसों फिर से मुझे मानिकल लाना है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने बताया ना पूजा होनी है, तो वो सब कुछ आगे आप लोग देखेंगे। और देखने के लिए आपको करना ये होगा कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा है तो वीडियो पे एक लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि मेरी भी कुछ सपोर्ट हो सके। जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, मेरे चैनल जल्दी जल्दी ग्रो होगा। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सारिका गुप्ता ब्लॉग्स चैनल के बारे में पता चले। तो चलिए आज के लिए यहीं ख़त्म करते हैं ब्लॉग को, फिर मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।